संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। जो तीनों गुण हैं वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो कि जीवात्मा को बांध लेते हैं। एक बार व्यक्ति अगर इन तीनों गुणों को समझे, ये किस तरह से बांधते हैं, इनका स्वभाव क्या है, इनका कार्य क्या है, तो इनको जान करके व्यक्ति मुक्त हो सकता है, इस संसार के बंधन से अच्छी तरह से छूट सकता है। कई बार बहुधा लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उसी संसार में पाए जाते हैं। वही उनके मन में राग पैदा होता है, फिर वही द्वेष पैदा होता है, फिर वैसी वो निंदा भी करते हैं। तो उसका कारण यह है कि वो किसी न किसी गुणों के शिकार हुए रहते हैं। कई बार जब तमोगुण उनके अंदर उत्पन्न होता है तो फिर स्वभाव एकदम बिल्कुल बदल जाता है। रजोगुण उत्पन्न होता है तो फिर स्वभाव अलग जैसा होता है। सतोगुण उत्पन्न होता है तो हमारा व्यवहार स्वभाव कुछ अलग ढंग का हो जाता है। तो अगर इन तीनों गुणों को हम अच्छी तरह से जान ले, इनका व्यवहार क्या है, इनका स्वभाव क्या है, ये कहाँ हमें पहुंचाते हैं, तो इन तीनों गुणों से मुक्त होकर कोई भी व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। और जब तक हम तीनों गुणों से मुक्त नहीं होंगे तब तक भगवान को नहीं पा सकते हैं। अब तीनों गुणों से मुक्त इनको हम जान करके भी हो सकते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा कि बहुत आसानी से अगर मुक्त होना हो इन तीनों गुणों से, त्रिगुणातीत होना हो, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ और आसान मार्ग है भक्ति योग। जब भगवान की हम भक्ति करेंगे तो इन तीनों गुणों में भी हम उसी परमात्मा को देखेंगे, क्योंकि वो तीनों जो गुण हैं वो भी भगवान से अलग नहीं है। तो बहुत सरल ढंग से जो है ना, व्यक्ति इन तीनों गुणों से अतीत होकर के और उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, और यह अध्याय भी व्यक्ति को संसार से, परेशानियों से, संकट से, सांसारिकता से, प्रपंच से मुक्त करके और ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला यह अध्याय है। भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही कहा कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्। हे अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से अगेन भगवान इतने कल्याण की बातें बता रहे हैं, इतनी कल्याणकारी बातें बता रहे हैं, लेकिन लगता है जैसे भगवान को भी लग रहा है कि नहीं, एक बात और बता दूं, कल्याण की थोड़ी बात और बता दूं। भगवान का भी मन भर नहीं रहा है। देखो, बहुत बार भगवान ने कहा कि देखो मैं फिर से तुम्हें बताने जा रहा हूं, मैं फिर से तुम्हारे आत्मकल्याण की एक नई विधा ये तुमको मैं कहने जा रहा हूं। तो जैसे भगवान भी इतने प्यासे हुए हैं कि कैसे मेरे सभी भक्तों का उद्धार हो। अरे जो मेरे भक्त नहीं है, चलो ठीक है, वो किसी तरह किसी दिशा में भी भाग रहे हैं, उनको भी ये पता चल जाए कि जहां भी भाग रहे हो वहां भी भगवान है, जिधर जा रहे हो वहां भी भगवान है, जिस चीज से तुम आकर्षित किए जा रहे हो वो भी भगवान का ही उसमें आकर्षण है। तो एक बार जब वो जान लेंगे कि सब भगवान की सत्ता है, भगवान के अलावा तो कुछ नहीं है, तो ये जान करके भी वो भगवान को पालेंगे। तो भगवान भी जैसे कि बताने के लिए प्यासे हुए हैं। जितनी प्यास अर्जुन को है उससे ज्यादा प्यास जैसे भगवान को है आत्मकल्याणकारी साधनों को बताने के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि, अरे अर्जुन मैं फिर से तुमको ये ज्ञान देने जा रहा हूं, और ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्, और जितने भी मैंने ज्ञान दिए वो भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन और सारे ज्ञानों में एक और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं कि यज् ज्ञात्वा, जिसको जान करके मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गताः, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे भक्त जिस ज्ञान को जान करके, जी करके, आचरण में, व्यवहार में और ईश्वर तत्व को प्राप्त किए हुए हैं। आज देखो रोज प्रतिदिन नए नए संप्रदाय पैदा हो रहे हैं, नए नए धर्म पैदा हो रहे हैं, नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो ये तो ऐसा ज्ञान है कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर के व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बहुत लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इस मार्ग के द्वारा उस परम तत्व की प्राप्ति की है। तो कई बार तो लोग आकर के पूछते हैं कि ये कोई नया ये संप्रदाय ये उत्पन्न हुआ है, क्या करें, हम इसमें जाएं? हमने कहा आप पुरुष जाओ, अच्छी चीजें जो है वो कहीं से भी मिले सीखनी ही चाहिए। जितने भी मेरे श्रोता हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, सबको मैं कहता हूं कि उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पय होए, पढ़े अपावन ठौर में
कंचन तजत न कोई। जैसे कि सोना अगर धूल में भी पड़ा हो, कहीं जमीन पर भी पड़ा हो, तो हम तुरंत उसको उठा लेते हैं। धूल में पड़ा है इसलिए छोड़ नहीं देते हैं। इसी तरह से उत्तम विद्या जहां पर भी है, पहली बात तो यह है कि जहां उत्तम विद्या है वो वहां कुछ नीच ऊंच जैसा हुआ ही नहीं। जहां उत्तम विद्या है वो नीच कैसे हुआ? तो ठीक है, चलो कहीं पर भी उत्तम विद्या है उसको ग्रहण करो, हर जगह जाओ। जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी गुरु लोग हैं, जितनी भी अच्छी विद्या बता रहे हैं, सबको सीखो, लेकिन वहीं पर फंस मत जाओ। जैसे कि वो भेड़िए की तरह, भेड़ बकरी की तरह फिर उनके बाड़े में फिक्स मत हो जाओ एक जगह, क्योंकि विद्या तो मुक्त करती है ना। कहीं भी बंधन में बंध मत जाओ, फिर वहां से निकलो और देखो जो अच्छे अच्छे स्थान हैं, अच्छे अच्छे सिद्ध गुरु लोग हैं, उनके पास से सीखो। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कैसे हमारा आत्मकल्याण हो। तो भगवान ने कहा कि इस ज्ञान के द्वारा बहुत से लोगों ने उस परम तत्व की प्राप्ति की है। भगवान कहते हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर के, इस ज्ञान को जी करके, इस ज्ञान को जान करके, इस ज्ञान को अपने आचरण और व्यवहार में फॉलो करके जीते हुए बहुत से लोगों ने मुझे पाया है। मम साधर्म्यमागताः, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, मतलब मेरे मय हो गए हैं। और ऐसे लोग फिर जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो फिर उनका दोबारा जन्म नहीं होता, और प्रलय के समय या फिर मृत्यु के समय कभी भी वो व्याकुल नहीं होते हैं, पीड़ित नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं। मतलब कि भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञान ऐसा है कि इससे हमारे मन में तरह तरह की जो कामनाएं जन्म लेती हैं वो खत्म हो जाती हैं। भगवान कहते हैं कि सर्गे भी नोपजायन्ते, प्रतिदिन हमारे लिए तो वही प्रारंभ है, जीवन का वही सर्ग है। तो नई नई कामनाओं के रूप में ही हम संसार में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इस ज्ञान का आश्रय लेकर के फिर नई नई कामनाओं का उत्पन्न होना समाप्त हो जाता है। और जब हमारे जीवन का आखिरी समय आएगा, उस समय इस ज्ञान को जिया हुआ व्यक्ति, साधक कभी भी न तो घबराता है, न तो पीड़ित होता है, न तो व्याकुल होता है, न तो परेशान होता है। भगवान ने कहा यह ज्ञान इतना उत्तम, अलौकिक और विलक्षण है। फिर भगवान जो है वो कहते हैं कि देखो, सत्वम रजस तम गुणाः प्रकृति संभवा। ये सत्व, रज और गुण है। सत्वम रजस तम इति गुणा, ये जो तीनों गुण हैं ये प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, जो पूरे के पूरे संसार को जो है वो संचालित करती है। प्रकृति परमात्मा की अध्यक्षता में ही ये सारे के सारे कार्य जो है वो कर रही है। भगवान ने कहा कि पूरा का पूरा जो प्रकृति के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो मेरी अध्यक्षता में ही हो रहा है। तो ये तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सब प्रकृति से ये उत्पन्न हुए हैं। और भगवान ने कहा कि परंतु निबधनंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये तीनों गुण क्या करते हैं कि यह जो अविनाशी जीवात्मा है इसको इस शरीर में बांध लेते हैं, इस संसार में बांध लेते हैं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों इस अव्यय, अविनाशी, नित्य जो परमात्मा का ही अंश है ये जीवात्मा, इसको ये लोग अच्छी तरह से संसार में, प्रपंच में, वस्तुओं में, विकारों के साथ, संसार के साथ बांध लेते हैं। और जिसकी वजह से फिर हमारे मन में राग भी पैदा होता है, द्वेष भी पैदा होता है, फिर पूरी की पूरी सांसारिकता जो है वो हमारे अंदर उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, जो सतोगुण है वो निर्मल होने से प्रकाशकम, प्रकाश करने वाला है, और अनामयम, बहुत ही मतलब कि पवित्र है, अनामय है, एकदम अंदर का स्वास्थ्य देने वाला है ये। परंतु सुख संगेन बधनाती, सुख की जो आसक्ति है ना उससे जो सतोगुण हमें बांध लेता है। हमारे मन में जो सुख प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, इसका मतलब है कि सतोगुण हमारे अंदर उस समय उत्पन्न हुआ है, बढ़ा हुआ है। जब भी सुख पाने की इच्छा हो तो समझना कि किसका प्रभाव है, सतोगुण का, क्योंकि सुख की आसक्ति से सतोगुण हमें बांधता है। ये विकार रहित है, ये अनामय है, इसमें कोई विकार नहीं है। भगवान ने कहा कि ये प्रकाश करने वाला है और अनामय है, विकार रहित है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो दोष है वो सुख की आसक्ति से हमको बांध लेता है। सुख बुरा नहीं है,
ठीक है। लेकिन सुख की जो आसक्ति है वो बुरी है। जैसे कि भोजन खराब नहीं है, भोजन का स्वाद खराब नहीं है, भोजन में स्वाद लेना भी बुरा नहीं है, लेकिन उस स्वाद का हमारे मन के लिए जो बंधन हो जाता है ना, अरे वाह वैसे ही बनाना जैसे कि कल बनाए थे, तो वो जो स्वाद में बंधन हो गया, भगवान ने कहा बस वही वही खतरा है, तो कहीं बंधो मत। तो भगवान ने कहा कि जो रजोगुण है वो सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानग, और सुख की आसक्ति से नहीं बांधता है, ज्ञान की आसक्ति से भी बांधता है। जो ज्ञान की आसक्ति हो रही है ना, ज्ञान पढ़ने का जो मन बार बार मन करता है और ज्ञान प्राप्त करने का जो मन होता है, मतलब सतोगुण हमारे अंदर प्रकट हो रहा है, अच्छा है, भगवान के नजदीक है। तो जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है शास्त्रों को जानने की, पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, गीता के प्रवचन में आने का इतना मन करता है, मतलब कि आपका स्वभाव सात्विक हुआ है, सतोगुण उसमें प्रकट हो रहा है। लेकिन खतरा है जो ज्ञान की आसक्ति है उससे बांधता है और सुख की आसक्ति से ये बांधता है। इसलिए अंत में तो ज्ञान की आसक्ति को भी छोड़नी पड़ती है, वह भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी जो है ना वो हमें बांध लेते हैं। कई बार ज्ञानियों को भी अहंकार होता है, हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हमें ये आता है, हम ये शास्त्र पढ़ा सकते हैं, ये शास्त्र पढ़ा सकते हैं, हम इसके ऊपर प्रवचन कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रवचन कर सकते हैं, तो इसकी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देखो तमोगुण भगवान से बहुत ज्यादा दूर है, उससे थोड़ा सा नजदीक रजोगुण है, फिर उससे भी भगवान के नजदीक है सतोगुण। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ते हुए हमको भगवान के नजदीक पहुंचना है। तो भगवान ने कहा कि पहले तमोगुण से अपने स्वभाव को मुक्त करें, फिर रजोगुण से अपने स्वभाव को मुक्त करें, और फिर सतोगुण से भी अपने स्वभाव को मुक्त करो। जैसे कि कई लोग पूछते हैं स्वामी जी सतोगुण तो बहुत अच्छी चीज है, तो सतोगुण से ही तो हमारा जीवन शुद्ध होता है, जो गंदगी है, जो सफाई है, उसको हम हटाते हैं, तो सतोगुण को फिर क्यों छोड़ना? क्योंकि भगवान ने कहा है कि जब व्यक्ति त्रिगुणातीत होता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा सतोगुणों को भी छोड़ो। जैसे कि आप लोग रोज घर की सफाई करते हो, झाड़ू लेकर के और घर को अच्छी तरह से साफ करते हैं, फिर अंत में क्या करते हैं कि झाड़ू से गंदगी को साफ किया, गंदगी हटाया, गंदगी को निकाल के एक तरफ रख दिया, फिर अंत में तो उस झाड़ू को भी एक जगह छोड़ देते हैं, कहीं कोने में ले जाकर के रख देते हैं। फिर ऐसा थोड़ी कि झाड़ू को लेकर के दिन भर घूमते रहो कि सही हमारा घर साफ हुआ है, कमरा साफ हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, और सफाई के बिना तो घर कितना खराब लगता है, झाड़ू को तो हम गले में लटका करके दिन भर घूमते ही रहेंगे। सफाई करने के बाद जैसे कि कुशल गृहिणी या कोई व्यक्ति उस बाद में झाड़ू को भी रख देता है, कोने में छोड़ देता है, तो उसी तरह से अंत में तो सतोगुण की जो आसक्ति है इसको भी हमें छोड़ना है, जो ज्ञान की आसक्ति है इसको भी हमें छोड़ना है। तो भगवान ने कहा कि पार्थ देखो, जो सतोगुण है वो चित्त को प्रकाश देने वाला है, प्रकाशक है, अंदर जो ज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है वो उसको प्रकाशित कर देता है, अंधेरा मिट जाएगा, ठीक है, और अनामयम है, मतलब विकार रहित है। परंतु इसमें खतरा क्या है कि ये सुख और ज्ञान की आसक्ति से बाधता है। देखो सुख होना चाहिए, लेकिन सुख की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान जो है वो ज्ञान गम्य है, ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है, भगवान ज्ञान ही है, ज्ञान को भगवान का स्वरूप बताया है। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान की जो आसक्ति है ना, मुख्य वस्तु बाधक नहीं है, वस्तु के साथ जो आसक्ति पूर्वक हम बंध जाते हैं वो खतरनाक है, वो हमारे लिए बाधक है। भगवान कह रहे हैं कि वैसे ही रजो रागात्मकम विद्धि, जो रजोगुण है ना वो राग अटैचमेंट से युक्त है। रजोगुण जब उत्पन्न होता है तो ऐसा व्यक्ति हर जगह वो अटैच्ड हो जाता है, बस मेरा 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 में ही उसका पूरा जीवन भर जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि रजः रागात्मकम, जो रजोगुण है वो रागात्मक है, और ये रजोगुण क्या करता है कि तृष्णा संग समुद्भव, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ये तृष्णा और संग एक्चुअली इससे ये रजोगुण उत्पन्न होता है, जो लालसा, जो इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, संसार की वस्तुओं की, भोगों की, सुखों को भोगने की जो अंदर एक तृष्णा, एक लालसा जगती है, ये रजोगुण की वजह से है। भगवान कहते हैं कि तन निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, रजोगुण जो है वो कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आदमी बस केवल करने में। तो कर्म अच्छी चीज है,
लेकिन उस कर्म की आसक्ति अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, कर्म बहुत अच्छी चीज, कर्म करना ही चाहिए, लेकिन भगवान ने बहुत ज्यादा कर्म भी करने के लिए मना किया है। भगवान ने कहा कि बहुत ज्यादा जो कर्म लोग करते रहते हैं, कर्म लोग जो करते रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा कर्म करना भी, वो भी कर्म तामसिक हो जाएगा। हमारी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से बाहर आकर के लोभ के कारण कर्म करना, उससे भी जीवन बड़ा तहस नहस हो जाता है। हमने देखा है इन सब बाहर की पाश्चात्य देशों में कि ठीक है, थोड़ी सी मजबूरी भी है, लेकिन थोड़ा सा लालच भी ज्यादा है कि पत्नी भी काम करती है, पति भी काम करता है, चलो वहां तक तो ठीक है, लेकिन इतना काम करते हैं कि पत्नी जो है वो दिन में काम करने के लिए जाती है, पति जो है वो नाइट ड्यूटी भी करता है, तो कई बार तो संडे को भी काम करते हैं। तो इधर पत्नी आई और पति यहां से निकला, दरवाजे पर ही हलवाई करते हैं और कहते हैं स्वामी जी क्या करें, 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो ठीक है, थोड़ी आवश्यकताएं जरा कम करो, और कम करके जरा, बिकॉज काम किस लिए कर रहे हो, जीवन के लिए तो कर रहे हो ना, अच्छा जीवन हो, उसी में काम करने में ही जीवन अगर पूरा हो जा रहा है तुम्हारा, तो जीवन का आनंद, जीवन को जी कहां रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर सारी रात बिस्तर बिछाने में ही खत्म कर दे, सारा समय केवल बिस्तर को बिछाए, केवल बिस्तर को बिछाए और इसमें ही मॉर्निंग हो जाए, तो सोएगा कब। तो लोग जो है वो सुखी होने के लिए काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, और आखिर में जीवन पूरा हो जा रहा है, तब लग रहा है अरे ये तो जीवन कैसे निकल गया। तो जो रजोगुण है वो कर्म की आसक्ति से बांधता है। तो कर्म भी उतना ही करें जितना हमारे लिए आवश्यक हो, जितना हमारे लिए जरूरी हो, उसके लिए ठीक है, हमारे लिए आवश्यक हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं कर्म फिर छोड़ दो, फिर कर्म करो लेकिन औरों के लिए कर्म करो। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, ये तृष्णा और संग से समुद्भवम ये उत्पन्न हुआ है, परंतु तन निबधनाति कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये जीवात्मा को कैसे बांधता है, कर्म संगेन, कर्म की आसक्ति से ये जीवात्मा को बांध लेता है। भगवान कहते हैं कि तमह तु अज्ञानजम विद्धि, तमोगुण जो है वो अज्ञानता से पैदा होता है, और ये मोहनम सर्वदेहिनम, ये जीवात्मा को मोहित कर लेता है, क्योंकि जो मोह उत्पन्न होता है वो अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। तो जो मोह है, ये तमोगुण है, ये अज्ञान का स्वरूप है। और भगवान कहते हैं कि प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबधनाति भारत, हे भारत, ये तमोगुण निद्रा, प्रमाद और आलस्य से जीवात्मा को बांध लेता है। तो देखो, निद्रा आवश्यक है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर स्लीपिंग, क्योंकि निद्रा ऐसी है कि जितना सोओगे वो लगेगा अरे उसकी कैपेसिटी सोने की जो है ना वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमारे शास्त्रों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ेंगी, जितना कम करोगे उतनी कम होगी। जैसे कि कलह, घर में लड़ाई फाइट जितना करोगे उतना लड़ाई बढ़ेगी, कलह बढ़ेगा। उद्योग व्यापार जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना कम होगा। खुजली, किसी व्यक्ति को खुजली अगर हो जाए, देखो जितना ज्यादा वो खुजलाएगा उतनी खुजली बढ़ती जाएगी। इसी तरह से भोजन, जितना ज्यादा क्वांटिटी मात्रा में भोजन करोगे ना उतना ही वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए शरीर को जितना चाहिए, भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कितने की आवश्यकता है। अब मान लो कि अगर 5 घंटे सोने के बाद अगर हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, तो फिर 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे मत सो, फिर 6 घंटे मत सो। देख लो, ठीक है, अगर हमारे शरीर को चाहिए कि 8 घंटे में अपने आप को हम अच्छा महसूस करते हैं तो 8 घंटे सो लो, फिर उससे कम भी मत सो कि नहीं ठीक है 4 घंटे हम सो लेते हैं। तो जितने की आवश्यकता है उतना ही सो, और वो चीज आपको बतला देगी। एक बड़े हमारे आत्मीय हैं मनोज सचदेवा जी, और बहुत मेरे ऊपर उनका स्नेह है, बड़ा प्रेम है, और व्यापार में इतने सफल वह व्यक्ति हैं कि बहुत क्या उनके बारे में बताएं। बहुत आश्चर्य होता है कि वह मनुष्य केवल 3 घंटे सोता है, और 3 घंटे में ही मतलब कहीं से उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं, उनके शरीर में कोई थकान का मतलब अंश नहीं, इतनी तरोताजगी। कई बार तो ठीक है ज्यादा बहुत ज्यादा प्रवचन हो गया या कम थोड़ी सी नींद मिली तो मुझे थोड़ा सा महसूस वाला करे जरा अब थोड़ी मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन जब भी देखा है हमने, उनके हम घर महीनों महीनों रहते हैं,
ऐसे ही फ्रेश तरोताजा टमाटर की तरह, और 3 घंटे वो सोते हैं। तो मतलब कि शरीर की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार देखते हुए, क्योंकि ये बढ़ाने वाली ऐसी चीजें बढ़ाते जाओगे तो बढ़ती ही जाएगी, कम करते जाओगे तो फिर उसके हिसाब से, लेकिन इतना कम भी नहीं कर देना है कि जिससे कि हमारे शरीर की क्षमता डिस्टर्ब हो जाए। तो भगवान ने कहा कि जो तमोगुण है ना, वो प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये 3 चीजों से जीवात्मा को तमोगुण मान लेता है। तो प्रमाद भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, आलस्य भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो आलस्य है और प्रमाद है। अगर व्यक्ति इसको समझ करके इससे दूर रहे तो और कोई व्यक्ति या संसार में और कोई नहीं है जो इस व्यक्ति का इतना अकल या नुकसान कर सके जितना कि आलस्य और प्रमाद हमारा अहित करते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, सत्वम सुखे संजयति, जो सतोगुण है ना, वो सुख में व्यक्ति को लगाता है। रजः कर्मणि, जो रजोगुण है वो कर्म में व्यक्ति को लगाता है। और भगवान कहते हैं कि ज्ञानम आवृत्ति, ज्ञान को ढक करके जो तमोगुण है ये प्रमाद में व्यक्ति को लगा देता है। और ये तीनों जो गुण हैं एक दूसरे को दबा करके बढ़ते रहते हैं। कभी रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतोगुण बढ़ जाता है, कभी सतोगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ जाएगा, कभी तमोगुण और सतोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ जाएगा। तो जिस समय बहुत ज्यादा कार्य करने की मन में बहुलता हो, ऐसे व्याकुलता हो, अरे ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना है, मतलब उस समय रजोगुण बढ़ा हुआ है। जिस समय आलस्य आ रहा हो, प्रमाद आ रहा हो, बस सब कुछ रख करके सो जाने का मन कर रहा हो, उठने का सवेरे प्रातः काल मन नहीं कर रहा हो, उस समय तमोगुण आपको दबाया हुआ है। जिस समय चलो बैठ करके कुछ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कुछ प्रवचन सुनते हैं, या चलो आज मंदिर चलते हैं, इसका मतलब यह है कि सतोगुण हमारे मन में, हमारे जीवन में जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं ये पूरे के पूरे हमारे जीवन को हमेशा प्रतिक्षण प्रभावित किए रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति इसको समझ लेगा तो इन तीनों गुणों को एकदम एक साक्षी की तरह वो देख सकता है, एकदम उसके विटनेस बन करके और उनका दर्शन कर सकता है और इनसे मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। जिस समय अपने अंतःकरण में, इंद्रियों में, मन में चेतनता महसूस हो, विवेक शक्ति प्रकट हुई हो, ज्ञान प्रकट हुआ हो, उस समय समझना चाहिए कि ज्ञानम यदा तदा विद्यात्। उस समय मतलब हमारे अंदर सतोगुण उत्पन्न हुआ है। जब भी सतोगुण हमारे जीवन में बढ़ता है तो हमारे सभी इंद्रियों में, अंतःकरण में, मन में प्रकाश, विवेक, ज्ञान और अच्छी चीजों का ही ख्याल आता है, अच्छी चीजों की ही याद आती है। आध्यात्मिक कोई कार्य करने का मन होगा, मेडिटेशन करने का मन होगा, कहीं प्रवचन इत्यादि सुनने का मन होगा, तो उस समय ऐसा समझना चाहिए कि अच्छा, इसका मतलब कि हमारे अंतःकरण में सतोगुण प्रकट हुआ है, रजोगुण और तमोगुण को हरा करके। उसी तरह से भगवान ने कहा कि लोभ प्रवृत्ति ही आरंभ कर्मणाम असमास्पृहा। जिस समय मन में लोभ पैदा हो, अशांति पैदा हो और अनावश्यक कार्यों को भी करने का मन कर ले, अरे ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा कामनाएं पैदा हो, इच्छाएं पैदा हो, उसका मतलब यह है कि हमारे अंतःकरण में रजोगुण बढ़ा हुआ है। तो जब भी रजोगुण हमारे जीवन में बढ़ता है सतोगुण और तमोगुण को दबा करके, तो उस समय हर जगह इंद्रियों में, मन में, अंतःकरण में बस केवल कामनाएं, लोभ, अशांति, कार्यों को करने की व्याकुलता, बस इस तरह से जो है वो भाव हमारे मन में पैदा होते हैं। भगवान ने कहा कि अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च मोहमेवा च पांडवा। जिस समय तमोगुण पैदा होता है उस समय बस अप्रकाश, एकदम सब कुछ धुंध से भर जाता है, और प्रमाद, आलस्य, कुछ करने का मन ही ना करे, ऐसी आलस्य में जब बैठे रहने का मन हो, तो समझना चाहिए कि अच्छा, इस समय हमारे जीवन में, हमारे हृदय में तमोगुण का विस्तार हुआ है। तो तमोगुण क्या करता है कि व्यक्ति को प्रमाद, आलस्य और कुछ भी, मतलब कि चलो ठीक है, रजोगुण तो कम से कम कर्म में लगाता है, लेकिन तमोगुण जो है
वो हर प्रकार के कर्मों को भी वो कहेगा करके भी कहाँ जाना है, क्या कर लेंगे। अभी अलार्म लगा करके देखो 4 बजे का है, 5 बजे का आप सोओगे, अलार्म बजेगा, ये होगा कि 5 मिनट में कहाँ दुनिया लुटी जाती है, कहाँ संसार लुटा जाता है, क्या बिगड़ जाएगा, चलो 5 मिनट। और वो 5 मिनट अगर आपने मन को मना लिया चलो 5 ही मिनट है ना, तो सीधे 7 बज जाएंगे, फिर आप उठ नहीं पाओगे। तो वही जो तमोगुण है ना, वो व्यक्ति के मन को मोहित कर लेता है। भगवान कहते हैं कि देखो, यदा सत्वे प्रवृत्तेतु, जिस समय हमारे जीवन में, हमारे मन में, अंतःकरण में सतोगुण बढ़ा हुआ हो। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि मरने के बाद कौन सी गति मिलेगी, किस योनि में जाएंगे, कौन सा जन्म मिलेगा, गुरु जी कुछ बताइए, स्वामी जी कुछ बताइए, क्या होगा अभी। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना पूरा जीवन सतोगुण से भर करके जिया है, सात्विक बन करके जिया है, सतोगुण प्रधान हमारा अगर जीवन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ये शरीर छोड़ने के बाद उत्तम लोगों को जाता है, दिव्य लोगों को प्राप्त होता है, निर्मल लोगों को प्राप्त होता है। जो भी धार्मिक, आध्यात्मिक या पुण्यशील लोग जिन स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं, उस लोगों को यह व्यक्ति जिसका जीवन सात्विक रहा है, सतोगुण प्रधान रहा है, वह उस लोगों को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि ऐसे ही रजसी प्रलयन गत्वा कर्म संगीसु जायते। रजोगुण अगर हमारे पूरे जीवन में रजोगुण की प्रधानता रही, राजसिक जीवन ही हम जीते रहे, या रजोगुण से भरा हुआ हमारा जीवन रहा, तो ऐसा व्यक्ति मरने के बाद वापस मनुष्य बनता है। कर्म संगीसु, कर्म की आसक्ति वाली जो योनि है, मतलब मानव योनि, तो जिस व्यक्ति का जीवन रजोगुणी होगा, वो मरने के बाद फिर वापस मनुष्य योनि में ही आएगा। परंतु जो लोग तामसिक होंगे, जिनका जीवन पूरा तमोगुण से भरा हुआ होगा, वो मरने के बाद पशु, पक्षी, कीट, पतंग, भृंग आदि ऐसे जो निम्न योनियां हैं, इन योनियों में रुक जाते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, जो रजोगुण है ना, वह व्यक्ति को मध्य में ही रखता है, क्योंकि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जिनका जीवन सतोगुण में स्थित है वो ऊंचे लोगों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो रजोगुणी होते हैं वो बीच में ही रह जाते हैं, मनुष्य योनि में ही रह जाते हैं। परंतु अधो गच्छन्ति तामसाः, जो तामसिक लोग होते हैं वो नीचे से नीचे योनियों में जाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। भगवान एक और भी बहुत महत्व की बात इसमें बतलाते हैं। मैं अधिकतर अक्सर लोगों से कहता रहता हूं, किसी से भी पूछो कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो सभी आंख बंद करके कह देंगे गुरु के पास से ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन सुनकर के बहुत आश्चर्य होगा, लोग चौंक जाएंगे कि ज्ञान की प्राप्ति गुरु के पास से होती ही नहीं है। अगर ज्ञान की प्राप्ति गुरु के पास से होती तो देखो, किसी का भी अज्ञानी नासमझ रह पाना बड़ा नामुमकिन था, मुश्किल था। इसी आकाश के नीचे सारे गुरु आए, भगवान राम भी आए, कृष्ण भी आए, बुद्ध आए, महावीर आए, आदि गुरु शंकराचार्य आए, नानक आए, सभी आए। लेकिन इस समाज वैसे का वैसे ही है। रावण का गुरु कौन था? भगवान शिव। भगवान शिव जिसके गुरु हो, उनका शिष्य तो कैसा होना चाहिए? दिव्य। फिर भी मतलब कि सांसारिक आसक्ति से कभी भी इस व्यक्ति का जीवन मुक्त नहीं रह सका। तो कई बार लगता है कि नहीं, ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होती तो कोई व्यक्ति, अरे मूर्ख, खोजना भी मुश्किल था, फिर भी समाज तो वैसे का वैसा ही है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि देखो, गुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने इस अध्याय में खास करके कहा है कि ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब आप अपने जीवन को सतोगुणी बनाओगे, सात्विक बनाओगे, जब हमारा अंतःकरण, जब हमारा मन, हमारा जीवन, आचरण, चरित्र जब शुद्ध होगा, निर्मल होगा, सात्विक होगा, तो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। कोई कहे कि अगर ज्ञान, चलो ठीक है, अंदर से प्रकट होता है, तो फिर क्या गुरु की हमारे जीवन में कोई भूमिका नहीं है? नहीं, गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है ना, वो भगवान कहते हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानता से हमारा ज्ञान ढका हुआ है, तमोगुण से हमारा ज्ञान ढका हुआ है, संसार की जो माया है उससे हमारा ज्ञान ढका हुआ है, जो लोभ है उससे हमारा ज्ञान ढका हुआ है। और गुरु आकर के उसी अज्ञानता का जो ढक्कन है वो हटा देता है, और ज्ञान तो पहले से पड़ा हुआ है।
तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सात्विकता से, शुद्धता से, निर्मलता से ज्ञान प्रकट होता है। भगवान कहते हैं कि रजसो लोभ एवच, और रजोगुण से क्या पैदा होता है? लोभ, लालच। अंतःकरण में रजोगुण जब विस्तार को प्राप्त होगा तो मन लोभ के लिए अशांत होगा। अरे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति को हर दूसरे की चीजें अच्छी लगती हैं। अरे हमारे फ्रेंड्स के घर तो उसका घर ऐसा है, उसकी गाड़ी ऐसी है, उसकी घर में चीजें ये हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? मतलब कि हमारा मन रजोगुणी हो रहा है, राजसिक हो रहा है। क्योंकि जब भी रजोगुण हमारे अंतःकरण में ऐसे छा जाता है तो उस समय लोभ पैदा होता है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, ऐसा ही नहीं, जब तमोगुण हमारे अंदर विस्तार को प्राप्त करता है तो उस समय अज्ञान, नासमझी, अविवेकपना, मूर्खता, बेवकूफी हम करते हैं। और कई बार थोड़ी देर बाद जब वापस मन सात्विक होता है तो हमको हमारे ऊपर ही हंसी आती है कि हमने ऐसी बेवकूफी क्यों की, हमने ऐसी मूर्खता क्यों की, अरे ऐसी नासमझी हमारे द्वारा कैसी हुई? वो हमारे द्वारा नहीं हुई, वो तमोगुण के द्वारा हुई। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के अलावा और किसी को कर्ता मानता ही नहीं है, अपने आप को भी कर्ता मत मानो। ठीक है, रजोगुण के हम वश में हो गए और कुछ ऐसा हो गया, सतोगुण के वश में हो गए और हमने शास्त्र खोल करके और ये ज्ञान प्राप्त किया। तमोगुण के वश में हो गए, अरे 2-4 घंटे हमारे सोने में निकल गए, प्रमाद आलस में बीत गए। तो भगवान ने कहा कि अपने आप को भी कर्ता मत मानो। ये सारा का सारा जो कुछ हो रहा है ये इन तीनों गुणों के कारण हो रहा है। तो इसमें जो मेन कारण है वो तीनों ये गुण हैं। अब कोशिश ये करनी है कि इन तीनों गुणों का हमारे ऊपर जो आक्रमण होता है और ये हमें वापस घसीट ले जाते हैं संसार में, चाहे वो शास्त्र की आसक्ति से, चाहे वो कर्मों की आसक्ति से, चाहे वो प्रमाद की आसक्ति से, आलस की आसक्ति से, बस कैसे इनके द्वारा इनसे हम बच सकें। तो भगवान ने कहा कि देखो, इसके कई कारण हैं। अर्जुन ने भी भगवान से पूछा कि हे परमेश्वर, इन तीनों गुणों से अतीत व्यक्ति कैसे हो सकता है? और जो तीनों गुणों से अतीत हो गया है उसको बोलते हैं त्रिगुणातीत। जो परमहंस लोग होते हैं, जो अवधूत लोग होते हैं, वो त्रिगुणातीत होते हैं। मतलब कि तीनों गुण, अब वो तीनों गुण में रम भी रहे हैं, तीनों गुणों का वो आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन ये तीनों गुण उनको कंट्रोल में नहीं किए हुए हैं। ऐसे ऐसे हम महापुरुषों के साथ रहे हुए हैं जो नदी के किनारे ही रहते थे, महीनों महीनों नहाते ही नहीं थे, लेकिन एकदम तरोताजा, अंदर से कोई प्रमाद नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कुछ लापरवाही हो। ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि इनके ऊपर फिर कोई शास्त्रों की विधि, कोई निषेध, कोई ऑर्डर, ये सबसे ऊपर उठ गए होते हैं। निस्त्रयी गुण्यो पथि विचरताम, जो तीनों गुणों से अलग होकर के और जी रहा है, उसके ऊपर फिर शास्त्रों का, वेदों का कोई नियम, रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करता है, वो इससे अतीत हो गए होते हैं। जैसे देखो, साईं बाबा हैं, शिरडी के अवधूत हैं, और अभी ये तो अभी कल की बात है ना, सारे लोग इनको मतलब कि अभी तक देखे हुए लोग थे, और सब कुछ जाकर के सब कुछ इनका लोग देख सकते हैं, सब कुछ एवरीथिंग जो भी इनके कार्य साज सामान सब अभी तक रखे हुए हैं। तो ये भी एकदम बिल्कुल तीनों गुणों से अतीत थे। ऐसे बहुत से महर्षि, महर्षि रमण, महर्षि अरविंद, बहुत से ऐसे महापुरुष इस सेंचुरी में भी हुए जो तीनों गुणों से अलग थे। कई बार लगता है घरे तो ये अवधूत की स्थिति है, वो कीचड़ में पड़े रहेंगे, वो गंदगी में पड़े रहेंगे, लेकिन वो कीचड़, वो गंदगी, वो अपवित्रता उनको कहीं से स्पर्श नहीं कर रही है। कई बार वो सतगुण से भी रमण करेंगे, कई बार रजोगुण में रमण करेंगे, कई बार तमोगुण में वो रमण करेंगे, लेकिन वो ये तीनों से ऊपर होते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसे जो इन तीनों गुणों से अतीत हो गया है, क्या उसके लक्षण हैं, कैसे हम पहचानें, और कैसे व्यक्ति तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। और भगवान ने बड़ा सुंदर इसका समाधान दिया, उत्तर दिया। जब परमात्मा ने कहा कि जो श्रेष्ठ कर्म है, जो सात्विक कर्म है, उनका जो फल है वो बहुत ही निर्मल, दिव्य और सतुगुण प्रधान
उसका परिणाम होता है। परंतु जो रजोगुण है उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है वो दुख है। हमारे जीवन में जो दुख उपस्थित होता है वो रजोगुण की वजह से होता है। और ऐसे ही जो अज्ञानता है वो तमोगुण का कारण है, तमोगुण ही उसका कारण है। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है वह मुझे प्राप्त करता है, और जीवन के हर प्रकार से जो किसी तरह के दुख आते हैं उससे भी वह सहजमयी विमुक्त हो जाता है। तब अर्जुन ने कहा कि अब तो बताओ कि इससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, जब इन तीनों गुणों की इस तरह से छाया हमारे ऊपर है, ऐसा प्रभाव है हमारे मन के ऊपर, हमारे हृदय को, हमारे अंतःकरण को, हमारे आचरण को इस तरह से बांध करके रख लेता है। तो जो लोग इससे मुक्त हुए हैं, हे प्रभु, कैसे होते हैं? भगवान ने कहा कि अर्जुन, जब हमारे इंद्रियों में या फिर हृदय में, अंतःकरण में जो लोग त्रिगुणातीत होते हैं, उनके अंदर जब सतोगुण जब आता है तो उससे वो राग नहीं करते हैं, उससे वो आसक्त नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं सोचते हैं कि अब जीवन ये मन ऐसे ही सात्विक बना रहे, और उसके चले जाने पर या तमोगुण के आ जाने पर या रजोगुण के आने पर उनके मन में द्वेष नहीं पैदा होता है। जब अच्छे भाव आने पर हमारे मन में राग पैदा ना हो। कई बार बुरे भाव आने पर उनसे द्वेष भी मत करो, वरना वो डबल अब गलत हो रहा है। एक तो ठीक है, तमोगुण की वजह से गलत भाव आए, गलत विचार आए, किसी की निंदा करने का मन हुआ, किसी के दोष ही दिखाई पड़े, तो इसमें कारण या कर्ता हम नहीं है, इसमें कारण या कर्ता तमोगुण है। तो जरा सावधान हो जाओ, क्यों इस समय तमोगुण लग रहा है कि हमारे मन में उत्पन्न हुआ है, तो अब उससे द्वेष भी नहीं करना है, वरना आप कुछ और एक और गलती करने जा रहे हो। तो जब कुछ हमारे मन के प्रतिकूल भाव आए तो उससे द्वेष मत करो, कुछ अनुकूल भाव आए तो उसके प्रति हमारे मन में राग नहीं होना चाहिए। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो त्रिगुणातीत लोग होते हैं, वो तो एकदम बिल्कुल उदासीन होकर के और एक साक्षी के तरह, एक विटनेस की तरह बस उनको देखते रहते हैं, बस आत्म भाव में ही वो स्थित होते हैं। और ऐसे लोग मान और अपमान में एकदम बिल्कुल मानापमानयो तुल्य मित्रारिपक्षयो, मित्र और अरिपक्ष में भी एकदम बिल्कुल वो इक्वल होते हैं, तुल्य होते हैं। उनके लिए क्या सोना, क्या मिट्टी और क्या पत्थर, सब इक्वल होता है। और इस तरह से आत्मभाव में स्थित होकर के और बस केवल गुणों का ये व्यापार देखते रहते हैं। ये गुणों का बाजार है। जब कभी कुछ अच्छाई ने मन को पकड़ा, मतलब ये सतोगुण अपना काम कर रहा है। मन को जब लोभ ने पकड़ा, अशांति मन में उत्पन्न हुई, कार्य करने का प्रारंभ करने का भाव हुआ, मतलब रजोगुण के द्वारा हमारा चित्त रजोगुण का इसमें व्यापार चल रहा है। आलस्य आया, प्रमाद आया, निद्रा ने आकर के हमको घेरा, तो भी देखता रहता है कि अच्छा तमोगुण का ही कार्य इसमें उसकी चेष्टा चल रही है। तो एकदम साक्षी की तरह इसको देखते रहते हैं। और जब इसको जरा जान जाएंगे तो धीरे धीरे इसका इनका शमन होने लग जाएगा। तो भगवान ने कहा कि इसके लिए जो व्यक्ति अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जो हमें भजता है, मतलब कि भगवान ही एकमात्र, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जो व्यक्ति इस भाव से भगवान का स्मरण करता है, जब भी चित्त में या जीवन में तमोगुण आए भगवान को पुकारो, रजोगुण आए भगवान को पुकारो, सतोगुण आए तो भगवान को धन्यवाद दो, लेकिन उसमें भी आसक्ति ना हो जाए। तो भगवान की जो भक्ति है वो इन तीनों गुणों से हमेशा साधक को बचाती है। तो परमात्मा का जो स्मरण है वो इनसे हमारे जीवन को अतीत कर सकता है। और एक बार इन तीनों गुणों के बंधन से अगर हम छूटे, उसके बाद भले ही आते हो, मतलब कि इनका आना जाना ये जीवन में उतना खतरनाक नहीं है। ठीक है, ये शरीर उत्पन्न हुआ है अन्न से, तो तमोगुण भी आएगा, रजोगुण भी आएगा। भगवान का हम चिंतन करते हैं, शास्त्र का चिंतन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो सतोगुण भी हमारे अंतःकरण में प्रकट होता रहेगा। लेकिन बस ये हमें बांध लें, इतनी सावधानी हम रखें कि इनके हम बंधन में ना आ जाएं, ये सफल ना हो जाए अपने कार्यक्रम में, ये हमको बांध ना ले। और ये तभी हो सकता है जब अनन्य योग के द्वारा, जब परमात्मा के प्रति हमारे मन में एक अव्यभिचारिणी भक्ति उत्पन्न हो। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब कि भगवान को हम भजते तो हैं, लेकिन उम्मीद कहीं और से भी लगा रखी है, आशा कहीं और से भी लगा रखी है, किसी और भी चीज को हम महत्व देते हैं, तो वो हमारी भक्ति को जो है व्यभिचारिणी वो वृत्ति बना देती है।
तो अव्यभिचारिणी भक्ति कि परमात्मा के अलावा अब कहीं भरोसा नहीं, कहीं कोई आशा नहीं, कहीं कोई विश्वास नहीं, बस एकमात्र परमात्मा। तो इस तरह से जो है भगवान हमें इन तीनों गुणों से अतीत करके और ईश्वर की प्राप्ति, मतलब कि प्रत्येक साधक को जो है वो अपना आत्मभाव भगवान प्रदान करते हैं, और इस तरह से प्रत्येक साधक तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए परमात्मा ने ये 3 साधन बताए, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। मनुष्य अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य, कैपेसिटी, स्वभाव के अनुसार इनमें से किसी भी एक साधन में अगर अच्छी तरह से लग जाए तो फिर उसका उद्धार निश्चित हो ही जाता है। भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है बड़ा अद्वितीय अध्याय है। इस अध्याय का नाम ही है मोक्ष संन्यास योग। मतलब कि जहां जहां जिन जिन बंधनों से हम बंधे हुए हैं संसार में, उन बंधनों की जो पकड़ है हमारे जीवन में, उससे हम छूट जाएं। और संन्यास का मतलब यह है कि ठीक है, जो मोह, जो आसक्ति या जिन जिन चीजों से या जो जो संसार की चीजें हमारे अंदर में बैठी हुई हैं उनको हम संन्यास्त कर दें, बाहर की चीजों को बाहर की जगत में ही हम रख दें। हमारे जीवन में 2 चीजें हैं, एक तो यह शरीर जो कि हमें समाज, संसार, परिवार, माता पिता से मिला हुआ है, और दूसरी चीज है यह हमारा मन, हमारी बुद्धि, अंतरात्मा, स्वभाव, अंतःकरण, जो कि परमात्मा से यह हमें प्राप्त है, हमारी आत्मा। तो बहुत ईमानदारी और न्याय तो ये होगा कि जिसके द्वारा जो चीज हमें प्राप्त है उसको वो चीज हम वापस लौटा दें। जैसे मान लीजिए कि संसार में, समाज में, सोसाइटी में अगर आप अपने एक मित्र के यहां से टेप रिकॉर्ड मांग करके लाते हैं कुछ सत्संग सुनने के लिए, किसी और के यहां से कोई दूसरी चीज मांग करके लेके आते हैं, तो वापस जब उसको हम लौटाने जाते हैं तो जो चीज जिसकी होती है उसको ही लौटाते हैं। अगर एक के पास से ली हुई एक चीज अगर दूसरे को लौटाएं, या दूसरे के पास से ली हुई चीज अगर इस पहले व्यक्ति को लौटाएं, तो कितनी अव्यवस्था हो जाती है। तो इसी तरह की कुछ अव्यवस्था हमारे भी जीवन में हो गई है। जिस तरह से शरीर हमें प्राप्त है समाज, संसार, परिवार, माता पिता से, तो शरीर को हमें लगा देना चाहिए समाज की सेवा में, परिवार की सेवा में, माता पिता की सेवा में, देश राष्ट्र की सेवा में। और मन हमें मिला है भगवान के द्वारा, तो मन के द्वारा हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान से ही तो प्राप्त है। तो जो अंतःकरण है, जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है, उसके द्वारा हमें चिंतन, मनन, कीर्तन, उसकी एकाग्रता, उसका समर्पण, उसका संन्यास परमात्मा में हमें करना चाहिए। संसार की जो चीजें मिली हैं उनको हम बाहर ही उसका संन्यास कर दें, मतलब जिसकी जो है उसकी सेवा में उसको हम लगा दें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो मन मिला है परमात्मा के चिंतन करने के लिए, उस मन से चिंतन करते हैं संसार का, वस्तुओं का, विषयों का, भोगों का, लोगों का। और जो शरीर हमें मिला है संसार की सेवा के लिए, परिवार की सेवा के लिए, उस शरीर को हम 1 घंटे के लिए बैठाते हैं पूजा में, और फिर शिकायत करते हैं कि अरे ये मन तो भगवान में स्थिर होता ही नहीं है, भगवान में लगता ही नहीं है, भगवान में ठहरता ही नहीं है। तो ये मूल में ही ये 1-2 हम ये भूलें कर रहे हैं। तो जो बाहर की चीजें हैं उनको बाहर ही रख दो, उनका बाहर ही संन्यास कर दो। संन्यास शब्द का अर्थ होता है कि संन्यास का मतलब होता है रखना, छोड़ना, और सम उपसर्ग है, अच्छी तरह से उसको रख देना। तो बाहर से जो हमें प्राप्त है उसको अच्छी तरह से बाहर रख दो, जो चीज परमात्मा की तरफ से हमें प्राप्त है उसको परमात्मा के चरणों में रख दो। तो जिसकी जो चीज है उसको लौटा देने से वास्तविक हमारे जीवन में जीवित रहते हुए उस मोक्ष की परम निष्ठा को
उसके शिखर को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो 18वें अध्याय का जो प्रारंभ है, अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे परमेश्वर, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक केसि निषूदन पृथक केसि निषूदन, कि हे केश निषूदन, हे सर्व अंतर्यामी, हे प्रभु, संन्यास और त्याग इन दोनों का जो भेद है, इसको मैं आपसे अच्छी तरह से, इनका जो विभाग है, मैं श्रवण करना चाहता हूं। इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान ने भी उसी तरह से बहुत सरल रूप में, सहजता से ही भगवान ने इसका उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। कई ऐसे विद्वान हैं, मनीषी हैं, जो काम्य कर्म हैं, जो सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म हैं, वो कहते हैं उन कर्मों का संन्यास करो, उनको छोड़ दो। जो भी काम्य कर्म है, उनके संन्यास की बात लोग करते हैं कि वही वास्तव में संन्यास है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा, कुछ ऐसे विचक्षण लोग हैं जो कहते हैं कि भाई सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो, वो सच्चा सन्यासी है। त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणा, कुछ मनीषी ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, कर्म मात्र दोष युक्त है, जितने कर्म हैं वो सभी दोष युक्त हैं, इसलिए सारे कर्मों का संन्यास कर दो, और वो संन्यास्त होकर के अब निकल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सभी कर्मों को छोड़ना ये कोई सर्वश्रेष्ठ संन्यास नहीं हुआ, बल्कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूपी जो कर्म है, वो तो किसी भी कंडीशन में, किसी हालत में, किसी भी व्यक्ति को इनका त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में तत्। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि देखो, यज्ञ और दान और तपस्या, ये कर्म तो किसी हालत में छोड़ने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र करने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यह जो भी सात्विक लोग हैं, जो भी मनीषी लोग हैं, जिन्होंने अपने मन को परमात्मा की तरफ लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जिनकी कोशिश है भगवान की तरफ चलने की, तो उन्हें समस्त कर्मों को छोड़ करके भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो आवश्यक कर्म है, जो कल्याणकारी कर्म है, जो जीवन को पवित्र करने वाले जो कर्म है, वो तो करने ही चाहिए। परंतु देखो, हमारा ऐसा मत है, दृढ़ मत है बल्कि, कि यज्ञ दान तप आदि जो कर्म हैं उन्हें तो करना ही चाहिए। इनके साथ साथ अन्य और भी जितने कर्म हैं, जो आवश्यक कर्म हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कर्तव्य कर्म हैं, जो जिम्मेदारियां हैं हमारी, उनको भी आसक्ति और फल इच्छा, फल की कामना और आसक्ति को छोड़ करके उन्हें भी करना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो, अगर कोई व्यक्ति दुख के भय से, चलिए बड़ा कष्ट होता है काम करने में, और ये काम करेंगे तो ये मुसीबत, ये मुसीबत, ये मुसीबत, इस भय से अगर शरीर के श्रम लगेगा, पीड़ा होगी, ये काम करना पड़ेगा, जिसको कि बोलते हैं कि बड़ा आदमी कामचोर है, इस भय से अगर कोई व्यक्ति कर्मों का त्याग करता है तो राजसिक उसका त्याग है। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मोह के कारण कर्मों का परित्याग कर दे रहा है, ये तामसिक त्याग है। परंतु जो व्यक्ति उन सभी कर्मों को करता हुआ उसके पीछे जो आसक्ति है, जो सभी कर्मों के फल का जो त्याग है, उसका त्याग करके, और जो आवश्यक अपने जो कर्तव्य कर्म है उनको करता रहे, तो भगवान ने कहा कि वास्तविक जो त्याग है वो यही त्याग है। भगवान कहते हैं कि न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। जो भी शरीरधारी हैं, जो भी देहधारी लोग हैं, उनके लिए सभी कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग कर देना असंभव है। कर्म को कोई भी व्यक्ति छोड़ सकता ही नहीं है।
लेकिन परंतु यस्तु कर्म फल त्यागी, जो कर्मों के फल का त्यागी है वही वास्तव में त्यागी है। भगवान ने कहा कि कर्मों को छोड़ देना, कर्मों को छोड़ करके हट जाना, भाग जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है और ये त्याग है भी नहीं, क्योंकि मोह पूर्वक ये किया हुआ त्याग है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जो संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, संपूर्ण तुम कर्म करो लेकिन उसका जो फल आ रहा है, पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, उनसे प्रभावित मत हो। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन, हालात, कंडीशन, परिस्थिति, व्यक्ति, पदार्थ, जो कुछ भी प्राप्त हो रहे हैं, वो सभी किन्हीं न किन्हीं हमारे कर्मों के फल के रूप में ही है। और उनका फल उन्हें भोगना या उनका त्याग करना, उसका मतलब यह है कि सुख को अगर आपने भोग लिया, उससे सुखी हो गए, या सुख भोग करके आप अहंकार में भर गए, तो फिर कर्म बंधन में लगेगा। अगर कोई दुख आया और उस दुख से हम दुखी हो गए, एकदम हमारा उत्साह टूट गया, एकदम बिल्कुल हम घबरा गए, तो भी उसको हमने भोग लिया। तो भगवान ने कहा सुख और दुख को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। न उस सुख से सुखी हो और न उस दुख से दुखी हो। जीवन में सुख और दुख तो आएंगे, लेकिन उस सुख और दुख से दुखी होना है या नहीं होना है, सुखी होना है या नहीं होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप उठाकर भगवान को समर्पित कर देते हो कि नहीं, ये सुख आया है लेकिन ठीक है, तुम्हारे दिया हुआ है, हम तुम्ही को देते हैं, ये सुख हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा, अहंकार में भर नहीं पाएगा, हमने तुम्हें दिया। दुख आया है, कोई बात नहीं है, इसको भी हम तुम्हें समर्पित करते हैं, ये दुख हमें तोड़ नहीं पाएगा, इससे हम टूटने वाले नहीं है, इससे हमारा जो साहस है, हमारा जो धैर्य है, तुम्हारे प्रति जो विश्वास है, उससे ये दुख हमें चलायमान नहीं कर पाएगा, डिगा नहीं सकता है, इसको भी हम तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो सब प्रकार के कर्मों का जो फल है, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता, जो इससे प्रभावित नहीं होता है, वही वास्तव में त्यागी है। भगवान कहते हैं कि देखो, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार का भाव नहीं है, मैं कर रहा हूं या मैंने कुछ अच्छा किया और देखो इतना सब कुछ अच्छा हो गया, ये भाव जिसके अंदर नहीं है, और जिसकी बुद्धि उन कर्मों में लिप्त नहीं होती है। परमात्मा ने कहा कि हत्वापि स इमान लोकान, वह अगर पूरी दुनिया को भी मार देना, तो पूरी दुनिया को भी खत्म करके वह व्यक्ति न तो किसी को मारता है और न तो किसी प्रकार का उसके ऊपर वो दोषपूर्ण बंधन ही रखता है। भगवान ने कहा कि हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। सबको मारने के बाद भी वो किसी को मार नहीं रहा है, क्योंकि मारने के लिए कर्तापन का होना जरूरी है ना, कि मैं मार रहा हूं। जब वो कर्तापन ही नहीं है, जब वो अहंकार ही नहीं है, तो कहां से उसको वो फल मिलेगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और डाल टूटी और उस व्यक्ति को चोट लगी, तो थोड़ी जो पेड़ है वो अपराधी हुआ, क्योंकि उस पेड़ के अंदर कोई अहम भाव नहीं है, कोई कर्ता भाव नहीं है। ये भाव ही नहीं है कि पेड़ सोच रहा है कि इसको बस मैं इसका हाथ पैर तोड़ दूं। तो कर्म फल तभी लगता है जब हमारे अंदर वो कर्ता भाव हो, जब वो अहंकार हो। ऐसे ही मैंने संतों से सुना है कि एक बार कबीरदास जी थे, हमेशा सत्संग उनके घर पे होता रहता था, लोग आते रहते थे, और उनकी जो पत्नी थी सबको भोजन कराए बिना किसी को जाने ही नहीं देती। तो घर का सारा राशन जो है वो खत्म हो गया। तो उनकी जो पुत्र थे कमाल, उन्होंने कहा कि अब तो लगता है कि अब चोरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने लोग आते जा रहे हैं सत्संग में, और ये माता जी किसी को भी भोजन कराए बिना जाने नहीं दे रही हैं, तो अब इतने लोगों के लिए राशन कहां से आएगा। तो चलो चलकर कुछ बोरियां कहीं से उठा के लेके आते हैं। तो उन्होंने कबीरदास जी से कहा कि बाबा कल तो रात में चल करके और 1-2 बोरी अनाज की लानी पड़ेगी, तो चल के कुछ चोरी करते हैं। कबीरदास जी ने कहा ठीक है चलो करते हैं। तो गए, जाकर के जो है वो बोरी जिस घर में रखी हुई थी वहां से निकाल करके लेके आए। तो कबीरदास जी ने कहा कि रुको, ये बोरी लेकर के हम लोग घर पे चलें, इसके पहले जरा जिसके घर से ये बोरी हम लोग निकाल रहे हैं उसको जरा चल के हम बता दें, उसको चलकर जरा हम कह दें
कि देखो भाई हमारे यहाँ सत्संग में जो है वो प्रसाद सबको वितरित होता है और कल के लिए नहीं है, तो ये जो अनाज है ये हम लेके प्रसाद के लिए जा रहे हैं। तो कमाल ने कहा करे फिर तो चोरी कैसी हुई, फिर तो चोरी ही नहीं हुई ना। उन्होंने कहा आप चोरी ना होने और होने से थोड़ी मतलब है, क्योंकि चल करके उनको हम बता देते हैं। और कबीरदास जी ने जाकर उनको उठाया, कहा कि देखो भाई आपके यहाँ ये जो अनाज रखा हुआ था इसको हम लेके जा रहे हैं। उन्हें कहा अच्छा तो कोई बात नहीं हम पहुंचा देते हैं, हमने पहले आकर क्यों नहीं बताया। कमाल ने कहा अरे बाबा हाथ हो गई, आपने जाकर बता दिया। तो कहने का मतलब यह है कि पाप तभी लगता है जब अहंकार के कारण कुछ हिपोक्रेट होकर के और समथिंग किसी से छिपा करके कुछ किया जाए, अपने आप को कर्ता मान करके किया जाए। भगवान ने कहा कि जिसकी बुद्धि जो है राग और द्वेष में लिप्त नहीं होती है, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार का भाव नहीं है, यस्य नाहं कृतो भाव, कर्तापना जिसके अंदर नहीं है, वो सारे दुनिया को भी मार दे तो मारने के बाद भी किसी को नहीं मार रहा है, और वो सारे के सारे जो कर्म हैं वो उसको बांधते नहीं है, वो निबद्धते, वो बंधता भी नहीं है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है परमात्मा की तरफ चल सकता है सारे कर्मों को करते हुए।